ओके सो लेट्स मूव ऑन। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। बाय गेटिंग हमने देख लिया। अब लाइगेंड गेटेड चैनल पे देख लेते हैं भाई। अगर कोई एक ये आयन चैनल्स हैं, ठीक है, और यूजुअली हम इसे न्यूरॉन के साइड देखेंगे। एक लाइगेंड आया जिसकी वजह से खुल गए। ओके, अब यहाँ पे कुछ लाइगेंड्स हम देखेंगे, एसिटिल कोलिन, गाबा, ग्लाइसिन और ग्लूटामेट। ये कुछ लाइगेंड्स हैं। क्या क्या है? लाइगेंड्स एसिटाइल कोलिन, गाबा, ग्लूटामेट और एक याद नहीं आ रहा। ग्लाइसिन, ठीक है। कहाँ देखेंगे हम? यहाँ ये लाइगेंड गेटेड चैनल इस टाइप के कहाँ देखेंगे? न्यूरॉन, न्यूरॉन में। रिसीविंग साइड ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। और कुछ रिस्पॉन्स करते हैं इंटरनल लाइगेंड से आयन भी। चैनल्स के एग्जांपल पढ़े हमने। आयन चैनल्स के हम एग्जांपल ही पढ़ रहे हैं। ये आयन चैनल्स के चार ओ, टाइप हो गए, टाइप उसमें पढ़ रहे हम हैं ना। हाँ लाइगेंड टाइप का एग्जांपल पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा हाँ। अब कुछ इंटरनल लाइगेंड्स भी होते हैं, ठीक है। कुछ चैनल जो होते हैं वो खुद के इंटरनल, ये तो एक्सटर्नल हो गए। इंटरनल में जी प्रोटीन्स आ गए, ठीक है। सी जी एम पी, सी ए एम पी, ठीक है। और ठीक है, इतना बहुत है। चलो सिग्नल पे आ जाओ। सिग्नल गेटेड चैनल की बात करते हैं हम। तो बहुत ही घटिया डायग्राम है ये, जो भी है। जी प्रोटीन है मस्कुलिन। ये रहा ना आपको एसिटिल समझ आ कोलिन। रहा है? हाँ ये रहा ना, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये M2 रिसेप्टर G2 प्रोटीन कपल्ड के पोटेशियम चैनल्स हैं यहाँ पे। तो ये आपके पोटेशियम चैनल हैं जो कि रिस्पॉन्ड कर रहे हैं एसिटाइल कोलिन से। बस इतना ही है, यहाँ पे कुछ नहीं है। सिग्नल बाहर से आया आपको, और क्या सिग्नल है वो? एसिटाइल कोलिन का सिग्नल आ रहा है आपको रिसेप्टर्स पर आपके, और फिर आप पोटेशियम चैनल्स खोल दे रहे हो। या तो पोटेशियम आपके बाहर जा रहे हैं, बाहर ही जा रहे हैं, ये देखो बाहर जा रहे हैं। तो हमने लाइगेंड देख लिया, सिग्नल देख लिया। लाइगेंड और सिग्नल के बीच में फ़र्क क्या हो गया? एक बार इधर मैं बताऊं यहाँ पे अगर आपको। ये एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल होता है आपका लाइगेंड, और जो सिग्नल रिलेटेड होता है वो आपका इंट्रा सेलुलर ही इंट्रासेलुलर होता है, होता सेल है। के अंदर ही होता है, ठीक है। तो हम्म। लेकिन यहाँ पर भी लिखा हुआ था ना इंटरनल लाइगेंड्स। चलो खैर, मेरे को नहीं पता इंटरनल लाइगेंड्स और सिग्नल के बीच में फिर क्या फ़र्क हुआ। लेट मी नो, मेरा सवाल है आप सभी से। आई गेस वो सब रेगुलेटेड की बात कर रहे हैं, रेगुलेशन की सिर्फ। हम्म, मॉडिफायर्स ऑफ चैनल गेटिंग। तो क्या है? अगर कोई एक्सोजीनस लाइगैंड ब्लॉक कर जाता है, मतलब कि मतलब बाइंड कर जाता है, तो फिर उससे हमारा जो गेटिंग है वो ब्लॉक हो सकता है। कैसे? अब मान लो कि जो हमें चाहिए एंटागोनिस्ट एंडोजीनस, ठीक है, तो मतलब ये जो है ये एक्चुअल में वो लाइगैंड है जिसको इससे बाइंड करना है, ठीक है। लेकिन ये जो है ये दो अलग से आ जाते हैं, मतलब एक्सोजीनस है ये बेसिकली। कुल मिला के वो ये कह रहा है कि आपकी चैनल गेटिंग को ख़राब करने के लिए कुछ लोग आ गए हैं। हम्म। अगर ये वाला लग गया तो इरिवर्सिबल है वो, ठीक है। हम्म। ये अल्फ़ा बुंगारो टॉक्सिन, हाँ अगर आप ये वर्ड पे भी ध्यान दो, ये तो टॉक्सिन है। तो इसका मतलब अगर ये आपने इंजेस्ट कर लिया या ये आपके चैनल पे लग गया तो वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है, आपका चैनल बंद हो गया। रिवर्सिबल है, क्यूरेर, ये जो भी चीज़ें लग गई तो आपका चैनल बंद हो गया, बट क्योंकि इसके नाम में क्योर है, तो ये वापस से हो हाँ तो सकता एक है। वापस से क्योर हो सकता है, राइट राइट राइट। और ये आपका एगोनिस्ट है, एंडोजेनस एगोनिस्ट है। ये भी लग गया तो आपका चैनल जो है वो बंद हो जाएगा। गेटिंग ब्लॉक कर दे। कुल मिला के आपने गेट के सामने एक पत्थर रख दिया, अपने चैनल गेट के सामने। ये पत्थर हटा नहीं सकते, ये पत्थर हटा सकते हो, और ये पत्थर भी हटा सकते हो। खैर चलो, सेम चीज़ है उन्होंने यहाँ पर भी बताई, बट बताओ। हाँ, तो यहाँ पर इन्होंने ये बताया है कि अ, जो जिसकी रिकॉग्निशन साइट है उसके साथ ही वो अटैच होगा, ठीक है। तो अब ये वही बताया कि जो परमिएशन है वो प्रिवेंट की जा सकती है पोर ब्लॉकर से, जैसे कि फॉर एग्जांपल वोल्टेज डिपेंडेंट जो होते हैं वो NMDRs को ब्लॉक कर देते हैं मैग्नीशियम से। I don't know what NMDRAS is, but this is an example, but this is exactly the same thing जो हमने पहले पढ़ी। इसमें बस मॉडिफिकेशन हो रहा है ब्लॉकेज की जगह। मैग्नीशियम के थ्रू हो रहा है वहाँ पे, बाकी अलग अलग टॉक्सिन वगैरह के थ्रू हो रहा था। एक और देखते हैं, ठीक है। ये हमने वोल्टेज डिपेंडेंट वालों का देख लिया, ये हमने लाइगेंड डिपेंडेंट वालों का देख लिया ब्लॉकिंग। और अब ये देखते हैं ये क्या है।
आपका एक गैबा आया, और ये एंडोजेनस लाइगेंड, ये भी लाइगेंड के ही थ्रू हमने पेंटोबार्बिट्रॉल। पेंटोबार्बिट्रॉल ये यूज़ होता है, ये जहाँ तक मेरे को याद है ये ना उसमें यूज़ होता है, स्टन गन में यूज़ होता है। वो क्या होता है? स्टन गन होता है, एक बेहोश बेहोश करने के लिए पेंटोबार्बिट्रॉल शायद यूज़ करते हैं, शायद, मैं श्योर नहीं हूँ वो मेरे नहीं हिसाब से। क्लोरोफॉर्म नहीं यूज़ करते थे? पेंटोबार्बिट्रॉल शायद यूज़ करते हैं। तो कुल मिला के भैया पेंटोबार्बिट्रॉल से ये क्लोज हो जा रहा है, और एक गैबा आपका अंदर नहीं जा पा रहा। गैबा शायद फंक्शनिंग के लिए चाहिए होता है, न्यूरो होता है। ये भी सब शायद है, बहुत बड़ा शायद है इस पे, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ। तो ये क्या है? क्या? आई डोंट नो। ये दोनों साथ में अटैच्ड हैं, तो ये क्या है? आई डो नॉट नो। आई डो नॉट नो। खैर इसी के साथ साथ ये ख़त्म है। ये थोड़ी सी इन डिटेल पीडीएफ होती तो आई वुड हैव अप्रिशिएटेड दिस, बट ठीक है, स्टिल थैंक यू फॉर सीमा जी टू फाइंड दिस, एंड थैंक यू टू वी प्रेम प्रसाद जी। इसी के साथ साथ ये वाला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया है, ऑल दो नॉट गुड। आई डोंट सी कि इसमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ें हैं, बट ठीक ठाक है। ठीक ठाक तो यूज़फुल चीज़ें हैं, आपको आपको जिस तो आई पता चल थिंक गया। जितना पेपर में आता है जिस लेवल का, उतना हमने पढ़ लिया है, क्योंकि हमने जो PYQ देखे थे उसमें इतना ही आया था। हाँ, हमारे पीवाई जब हमने किए थे तो उसमें मोरलेस इतना ही आया था। चलो ठीक है, वी विल मीट यू इन दी नेक्स्ट वीडियो गाइस, बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय।